हेलो दोस्तों, एडू ब्लॉसम चैनल में आपका स्वागत है। भारत के सबसे बड़े इंश्योरेंस सेक्टर में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को सारे जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में साल 2023 के लिए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी AAO की 300 वैकेंसीज की जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बैच 31 ईयर 2023। आपकी स्क्रीन पे हमने एक स्क्रीनशॉट डाला है जिसपे लिखा हुआ है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स में सबमिट देयर एप्लीकेशन फ्रॉम 15th ऑफ जनवरी 2023 टू 31st ऑफ जनवरी 2023। इसके बारे में डिटेल जानकारी आप LIC की वेबसाइट पे जाकर भी ले सकते हैं, जहां पे करियर ऑप्शन के अंदर डिटेल जानकारी दी गई है। इस वीडियो में हम आपको उस जानकारी के बुलेट पॉइंट बता रहे हैं ताकि आप अपनी एलिजिबिलिटी और अपनी सैलरी की डिटेल से जान सकें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि टोटल 300 वैकेंसीज निकाली गई हैं LIC की तरफ से रिगार्डिंग असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की। इन 300 वैकेंसीज में आपकी स्क्रीन पे हमने डिफरेंट कैटेगरीज जैसे SC, ST, OBC, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और अनरिजर्व कैटेगरीज की डिटेल ब्रेकअप दी है। 300 में से 112 वैकेंसीज अनरिजर्व्ड है, 50 वैकेंसीज SC कैंडिडेट्स के लिए है, 27 ST, 84 अदर बैकवर्ड क्लास और 27 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए है। उसके बाद फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए कैटेगरी वाइज LD, VI, HI, ID, MD के अकॉर्डिंगली भी जानकारी दी गई है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 15 जनवरी 2023 और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस है 31 जनवरी 2023 तक। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा 7 to 10 डेज बिफोर एग्जामिनेशन और डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन जो हैं वो 2 होंगे। पहले प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा, उसकी टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं 17 फरवरी और 20 फरवरी को, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन जो है उसकी टेंटेटिव डेट दी गई है 18 मार्च 2023 को। साथ में कैंडिडेट्स को ये भी एडवाइस किया जाता है कि वो रेगुलर LIC की वेबसाइट www.licindia.in पे रेगुलर चेक करते रहें, क्योंकि LIC रिजर्व्स द राइट टू मॉडिफाई द शेड्यूल एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं एज के लिए, तो एज ऑन 1 जनवरी 2023 मिनिमम एज शुड बी 21 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2023, यानी मिनिमम एज अगर आपकी 21 साल है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ जनरल कैंडिडेट्स। फॉर डिफरेंट कैटेगरी जैसे SC हैं, ST है, उनके लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल है। इसी तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज में जहाँ पे कैंडिडेट लाई करते हैं वहाँ पे अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं अपनी एज क्राइटेरिया को। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन दी गई है, यानी अगर आपके पास BA है, BSc है, BCom है, BCA है, BTech है, ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन की, बैचलर डिग्री की, तो आप इस ल्यूक्रेटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करें तो SC, ST और फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए फीस इंटीमेशन चार्जेस में 85 रुपी प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस और प्लस GST होगा। फॉर अदर कैंडिडेट जो फीस है एप्लीकेशन फ़ी कम इंटीमेशन फ़ी वो 700 रुपये है, साथ में ट्रांजैक्शन चार्जेस और GST लगेगा। डिटेल आप ऑफिशियल वेबसाइट पे करियर ऑप्शन में जाके ले सकते हैं अंडर हाउ टू अप्लाई कॉलम। अब हम सैलरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बेसिक सैलरी ही 53,600 रुपये है पर मंथ, यानी 53,600। सारे पेज एंड पर्क्स और अलाउंसेस को मिला के जो टोटल सैलरी बनती है 92,870 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 93,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी पर मंथ होगी A क्लास सिटी के लिए। इसमें डिफरेंट बेनिफिट्स भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, ग्रेचुटी है, LTC है, जो आप अपनी जॉब सर्विस के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बैचलर डिग्री कैंडिडेट के लिए भारत सरकार के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट इंश्योरेंस सेक्टर में LIC में 93,000 के करीब सैलरी लेने के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब हम आपको सर्विस कंडीशंस के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो LIC क्योंकि पूरे देश में ब्रांचेस के साथ ऑपरेट कर रही है तो ये पोस्ट रेगुलर होंगी। इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट कहीं भी
इंडिया में ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रोबेशन पीरियड जो होता है आमतौर पे 1 साल के लिए होता है और LIC के लिए भी ये प्रोबेशन पीरियड 1 साल का ही होगा। डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे। अगर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम रहती है तो 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है। आपको एक गारंटी बॉन्ड देना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैंडिडेट सिलेक्ट होने के बाद इस गारंटी बॉन्ड को डिनाई करेगा। एक 5 लाख रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस चार्जेस होते हैं। ये एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर्सनल के नाम पे दिया जाएगा। अगर अब हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो टोटल 4 फेजेस हैं। पहले फेज में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसमें टोटल 3 सेक्शन होंगे। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के भी 30 क्वेश्चन हैं। तो टोटल ये 100 क्वेश्चंस होंगे। मैक्सिमम मार्क्स 70 होंगे और ड्यूरेशन होगी 1 घंटा। इसमें आपको ये बताना चाहेंगे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है और इसके नंबर आगे फर्दर काउंट नहीं होंगे। कैंडिडेट इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर मेन एग्जामिनेशन। तो 300 गुना 20 यानी 6000 के करीब कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे। डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। फर्दर मेन एग्जामिनेशन होगा फेज 2 में। इसमें टोटल 5 सेक्शन है। रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन होंगे, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चन होंगे, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस के 3 क्वेश्चन होंगे। टोटल ये 120 क्वेश्चन बनते हैं। इनके मैक्सिमम मार्क्स 300 है और 2 घंटे इसका एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होगा। 5th नंबर होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, लेटर राइटिंग और ऐसे का। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 होंगे और 30 मिनट का ये क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें हम आपको फिर जानकारी देना चाहेंगे कि जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का वो क्वालिफाइंग इन नेचर है और इसके नंबर काउंटर नहीं होंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट विल बी इवैल्यूएटेड हु क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन। 3rd फेज में इंटरव्यू मार्क्स होंगे, यानी आपने पहले प्रीलिम एग्जाम क्लियर किया, फिर आपने मेन एग्जाम क्लियर किया। 3rd फेज में आपका इंटरव्यू होगा जिसमें आप इंटरव्यू के अकॉर्डिंगली अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली रैंक लेंगे। फर्दर 3 फेजेस कंप्लीट होने के बाद जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो उनका एक प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। Shortlisted candidates in final merit list will have to undergo pre-recruitment medical examination and if found medically fit will be offered the appointment. सो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे BA है, BSc है, BCom है, BTech है, BCA है, तो आप भारत सरकार के लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में एक रेगुलर पोस्ट लेने के लिए एलिजिबल हैं, जिसकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 93,000 है। तो देर ना कीजिए, जल्द से जल्द इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे एडू ब्लॉसम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स के बारे में हम इस चैनल में जानकारी देते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।